व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020। इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडियों के समानांतर प्राइवेट मंडियों को खाद्यान्न खरीदने की इजाजत दे रही है। ठेका खेती वाला जो कानून है, खतरनाक कानून है। इस कानून से हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। हमारे कंपनियों को अगर ये लगता है कि दुनिया के देशों में कौन सी चीज की जरूरत है, अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना है, उनको लगता है मशरूम की खेती करना है, तो आज हमारे देश का किसान अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, कंपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत और मशरूम की खेती करने के लिए, क्योंकि बीज वो देंगे। इस देश का किसान, इस देश का खेत और हमारे देश की आजादी को बर्बाद करने के लिए अडानी अंबानी के पक्ष में केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून लेकर के आई। अभी तक हमारे देश का जो कानून था, उस कानून में प्रावधान ये था कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का औद्योगिक घराना एक सीमा से ज्यादा अपनी दुकानों के अंदर किसी भी वस्तु को अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था। इसमें कानून बना हुआ था। अब सरकार ने फैसला किया है, हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं, गेहूं, चना, अलसी, मसूर, बटरी, दलहन, तिलहन, शक्कर और सब्जी और फल, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को खुली इजाजत दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो। खरीदने के बाद अपनी गोदामों में ताला डाल दो, बाजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बाजार के अंदर हाहाकार मच जाए, रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी। उसके बाद ये मनचाही कीमतों पे गोदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मनचाही कीमतों पे हमारे देश के अंदर जमाखोरी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है। इस समझौते का उल्लंघन करके दूसरे को आप नहीं बेच सकते हैं। इस कानून में सबसे खतरनाक पहलू जो है कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। एसडीएम कलेक्टर जो है इसका निराकरण करेगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि निराकरण करेगा। कंपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई विवाद होता है तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। और हम और आप ये जानते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर जो है ये राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे। कंपनी के बड़े बड़े वकील पैरवी करेंगे और किसान के पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं है तो उन वकीलों का मुकाबला कर सके और आखिरी में किसान के खिलाफ ही फैसला हिंदुस्तान की जनता को देने की बजाय मुनाफा के लालच में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर निर्यात करेगा। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा होगा। ये इस कानून की वजह से हिंदुस्तान की जो आबादी है, 40% लोग जो राशन की दुकानों से 2 रुपया 5 रुपया किलो का जो अनाज लेते हैं, जब सरकार खरीदी नहीं करेगी, सार्वजनिक राशन प्रणाली की दुकानें बंद हो जाएंगी, एफसीआई की गोदामें बंद हो जाएंगी, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे। और ये जो कानून है, ये कानून हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं, अमेरिका जैसे जो साम्राज्यवाद है, उनके दबाव में आकर के हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये काला कानून लेकर के कानून बन गया। कानून में ने मान लो गारंटी भी लिख दी, लेकिन जब चाहेगी सरकार उनमें संशोधन कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान के किसानों को मौत से अगर बचाना है, देश की आजादी को अगर बचाना है, तो जो काले कानून है, ये काले कानून वापस होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं और आखिरी हम किसान संगठनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो बहादुर 30 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वो भी किसी के बाप है, वो भी किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी के सुहाग है। ये मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार 30 किसानों की शहादत के नाम पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसान को बचाओ, देश को बचाओ। यही हमारे आंदोलन का मकसद है।